इंसान कितना भी एडवांस हो जाए मगर वो कुदरत के निजाम से बाहर नहीं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हंटा वायरस है क्या, ये आया कहां से, ऐसा वायरस पहले भी आ चुका है, क्या तारीख खुद को दोहरा रही है, अगला पेंडेमिक हंटा वायरस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो कर लें, पसंद आए तो लाइक कर दें, अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। हंटा वायरस एक डेंजरस वायरस फैमिली है जो ज्यादातर रैट्स, चूहों से इंसानों में फैलती है। इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो सकती है, कुछ केसेस में 50% तक। हांटा वायरस की दो मेन डिजीजेस होती हैं। 1. HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। ये ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखी जाती है। इसमें पेशेंट को किडनी फेलियर, इंटरनल ब्लीडिंग जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। 2. HPS यानी हांटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रिपोर्ट होती है। इसमें लंग्स में फ्लूइड फिल हो जाता है, ब्रीदिंग फेलियर हो सकता है और ये फॉर्म जनरली ज्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि ये रैपिडली रेस्पिरेटरी फेलियर तक ले जा सकता है। 1 अप्रैल 2026 को एक क्रूज शिप एंटार्क्टिका वॉयज उशवाइया से रवाना हुई। इस शिप में तकरीबन 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे जो 23 मुख्तलिफ कंट्रीज से आए थे। शिप एंटार्क्टिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड्स की तरफ बढ़ रही थी। सफर के शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग पार्टीज कर रहे थे, सोशलाइजिंग हो रही थी और हर कोई अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहा था। लेकिन फिर सफर के लगभग 5 दिन बाद एक 70 साल का डच पैसेंजर अचानक बीमार हो गया। बुखार, हेडेक और हल्की डायरिया। पहले तो सब कुछ रूटीन लगा। शिप के डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, मगर कुछ ही दिनों में उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई। उसकी ब्रीदिंग मुश्किल होती चली गई, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर उसके सिस्टम को डैमेज कर रही हो। 11 अप्रैल 2026 को उसकी डेथ शिप पर ही हो गई। और सबसे चिलिंग बात यह थी, उस वक्त किसी को भी असल वजह का अंदाजा नहीं था। न पैनिक, न अर्जेंसी, सिर्फ एक सैड इंसिडेंट समझकर लोगों ने उसे इग्नोर किया और क्रूज अपना सफर जारी रखता रहा। 24 अप्रैल को शिप सेंट हेलेना के पास डॉक हुई, जहां मरने वाले पैसेंजर की वाइफ ने अपने हस्बैंड की बॉडी के साथ डिसएम्बार्क किया और साउथ अफ्रीका चली गई। 25 अप्रैल को जब वो साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंची तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही लम्हों में वो टर्मिनल पर कोलैप्स कर गई। 26 अप्रैल को उसकी भी मौत हो गई। और इसी के साथ शिप के अंदर एक और खौफनाक सिलसिला शुरू हो चुका था। मुसाफिरों में बेचैनी फैलने लगी। लोग बिना किसी क्लियर वजह के बीमार होने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन वुमन सिक हुई और 2 मई को उसकी भी डेथ हो गई। अब तक खामोशी टूट चुकी थी, लेकिन देर हो चुकी थी। 2 मई 2026 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली अलर्ट किया गया। जब टेस्ट्स हुए तो हकीकत सामने आई। आउटब्रेक की वजह एक डेडली वायरस था, हैंटा वायरस, खास तौर पर एंडी स्ट्रेन, जो क्लोज ह्यूमन कांटेक्ट से तेजी से फैल सकता है। 10 मई तक सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। 10 कंफर्म्ड केसेस, 3 डेथ्स और कई पैसेंजर्स को इमरजेंसी इवैक्यूएशन और आईसीयू केयर की जरूरत पड़ चुकी थी। पैनिक और अनसर्टेनिटी हर कॉरिडोर में महसूस हो रही थी। केप वर्डे ने शिप को अपनी पोर्ट्स पर डॉक करने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार स्पेन ने टेनेरिफे पर इमरजेंसी डॉकिंग की इजाजत दे दी। और जब शिप वहां पहुंची तो पूरी वेसल को इवैक्यूएट कर दिया गया। पैसेंजर्स को क्वारंटीन में शिफ्ट कर दिया गया और हर एक इंसान को स्ट्रिक्ट मेडिकल मॉनिटरिंग के नीचे रखा गया। इस हकीकत को जानना जरूरी है कि क्या वाकईतन ये वबा पहले भी मुसलमानों पर आ चुकी है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक वबा फैली थी जिसको ताउने अम्वास के नाम से आज भी जाना जाता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और जो मुसीबत भी तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है और अल्लाह
बहुत सी चीजों को माफ कर देता है। और एक और जगह फरमाया, और हम उनको छोटी और बड़ी मुसीबतों से आजमाते हैं ताकि वो रुजू करें। इस्लामी रिवायत और तारीख में जब भी इंसानी समाज में फितना, जुल्म और इम्तिहान बढ़ता है तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे वाकयात भेजे जो इंसान को उसकी कमजोरी याद दिलाते हैं। ऐसा ही एक वाकया 7वीं सदी में पेश आया जिसे ताऊने अमवास कहा जाता है। ये वाकया 18 हिजरी यानी तकरीबन 639 से 640 ईस्वी का है। ये दौर था खिलाफत राशिदा का, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना। उस वक्त मुस्लिम सल्तनत शाम यानी सीरिया, पैलेस्टाइन और जॉर्डन तक फैल चुकी थी। फौजें अपने कैंप्स में मुकीम थीं और आम जिंदगी नई नई फतहों के बाद धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी बीमारी फैली जो तारीख में पहली डॉक्यूमेंटेड प्लेग आउटब्रेक्स में से एक बनी। ये वबा पहले शाम के इलाके अमवास यानी इमवास या एमियस रीजन से शुरू हुई और फिर बहुत तेजी से पैलेस्टाइन, सीरिया और जॉर्डन तक फैल गई। इस वबा की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि रिवायात के मुताबिक हजारों लोग मुतासिर हुए और बहुत बड़ी तादाद में अमवात यानी डेथ्स हुई। मुख्तलिफ हिस्टोरिकल सोर्सेस के मुताबिक 25,000 से 30,000 से ज्यादा लोगों की वफात का जिक्र मिलता है। अच्छा, उस जमाने में जर्म थ्योरी मौजूद नहीं थी और मेडिकल साइंस बहुत लिमिटेड थी, इसलिए लोग इस वबा को इलाही आजमाइश या निजाम कुदरत का इम्तिहान समझते थे। लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से रिलेटेड थी जो अक्सर रैट्स और फ्लीस के जरिए फैलती है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शाम की तरफ जा रहे थे तो उनको रास्ते में खबर मिली कि वबा फैल चुकी है। उन्होंने इस मामले में सहाबा से मशवरा लिया। तब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस बयान की, अगर किसी जमीन में वबा हो तो वहां ना जाओ, और अगर वबा किसी जगह फैल जाए और तुम वहां मौजूद हो तो वहां से बाहर ना निकलो। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस मदीना लौटने का फैसला किया और इसी वाक़े को इस्लाम में क्वारंटीन प्रिंसिपल का पहला वाज़ेह यानी क्लियर एग्जाम्पल समझा जाता है। इस वबा के नतीजे में बहुत से सहाबा और फौज के सिपाही शहीद हुए, सोशल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और कई फैमिलीज और कम्युनिटीज टूट कर रह गईं। लेकिन इस तमाम दुख और तबाही के बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, इस्लामी रिवायत में इस वबा को सिर्फ अजाब नहीं कहा गया बल्कि शहीद की मौत भी करार दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन से मरने वाला शहीद है। ताउन अमवास सिर्फ एक तारीखी वबा नहीं थी बल्कि ये इंसानियत के लिए एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें इल्म, सब्र और ईमान तीनों का टेस्ट हुआ। और आज जब हम 21st सेंचुरी में कोविड और दूसरी वबाओं को देखते हैं तो ये वाकया हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना भी एडवांस्ड हो जाए वो कुदरत के निज़ाम से बाहर नहीं।